हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ब्लैक बुक वोकैबलरी जो चल रही है हम लोग की सीरीज़, उसमें 305 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने वोकैब को। आज हम लोग 306 से 320 तक पढ़ेंगे अपने वोकैब को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देर करे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 306 पे जो वर्ड मीनिंग है वो है चेंज। चेंज तो आप जानते ही होंगे, इजी वर्ड मीनिंग है ये। इसका हिंदी मतलब होता है परिवर्तन। रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स, किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु रखना, उसे क्या कहते हैं? चेंज। चेंजलिंग अगला वर्ड मीनिंग है हमारा। चेंजलिंग का हिंदी मीनिंग होता है बदला हुआ बच्चा। अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, वो बच्चा जिसके बारे में माना जाता है कि उसे गुप्त रूप से किसी दूसरे बच्चे के बदले छोड़ दिया गया है। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा चैपल। चैपल का हिंदी मीनिंग होता है छोटा गिरजाघर। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस etc। स्कूल, जेल, बड़े निजी घर आदि में ईसाई उपासना प्रार्थना के लिए प्रयुक्त छोटा भवन या कमरा, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? चैपल। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है करिश्मा। करिश्मा का हिंदी मीनिंग होता है आकर्षण। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, ऐसा आकर्षण या व्यक्तित्व या ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों को प्रेरित या प्रभावित कर सके, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? करिश्मा। अगला वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो है करिश्मेटिक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आकर्षक। एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स, ऐसा प्रभावशाली आकर्षण रखने वाला जो दूसरों में श्रद्धा या समर्पण की भावना उत्पन्न करे, इसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? करिश्मेटिक। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है चार्लटन। चार्लटन का हिंदी मीनिंग होता है ढोंगी। अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, वो व्यक्ति जो झूठा दावा करे कि उसके पास कोई विशेष नॉलेज या कौशल या विशेष ज्ञान या कौशल है, स्किल है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? चार्लटन, हिंदी में ढोंगी। अगला जो वर्ड मीनिंग है वो है चेस। चेस का हिंदी मीनिंग होता है पीछा करना। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, पकड़ने या बराबरी करने के लिए किसी के पीछे दौड़ना, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? चेस। अगला जो है वर्ड मीनिंग वो है चार्म। चार्म का हिंदी मीनिंग होता है गहरी खाई। अ डीप फिशर इन द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह में गहरी दरार, उसे वन वर्ड में कहते हैं चार्म। जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है चेसिस। चेसिस का हिंदी मीनिंग होता है ढांचा। द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल, कार या अन्य पहिएदार वाहन का आधार ढांचा, उसे क्या कहेंगे? चेसिस। जो अगला हमारा जो वर्ड मीनिंग आता है वो है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है फटकारना। टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली, किसी की कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? उसे कहते हैं चेस्टाइज। अगला वर्ड मीनिंग है चौफर। चौफर का हिंदी मीनिंग होता है मोटर चालक।
अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, निजी या किराए की कार चलाने के लिए नियुक्त व्यक्ति। दोस्तों ये जो चौफर की स्पेलिंग है इसे आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। ये आपको जो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें पूछी जा सकती है, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो सबकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, अगर आपको नहीं आती है तो। ये वर्ड मीनिंग हम लोग 100 मोस्ट रिपीटेड की जो क्लास है उसमें भी पढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है कीरोमैंसी। कीरोमैंसी का हिंदी मीनिंग होता है हस्तरेखा विद्या, पाम रीडिंग, मतलब हाथ की रेखाएं पढ़ना या हस्तरेखा विज्ञान। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा क्वायर। क्वायर का हिंदी मीनिंग होता है गायक मंडली, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में सामूहिक रूप से भजन या प्रार्थना गीत गाने वालों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? क्वायर। कोर हमारा अगला वर्ड मीनिंग है जिसका हिंदी मीनिंग होता है दैनिक काम, अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। दैनिक या नियमित कार्य, विशेष का घर का काम, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? कोर। जो दिनचर्या के हमारे काम होते हैं, दिनचर्या का हिस्सा होते हैं हमारे जो काम, वही कोर कहलाते हैं इंग्लिश में। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का हिंदी मीनिंग होता है नृत्य निर्देशक, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस। इसको वो व्यक्ति जो नृत्य के कदम और जो गतियों की योजना बनाता है उसे क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ने 306 से 320 तक अपने वर्ड मीनिंग को कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे इसे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली से ज्वाइन कर पाएँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके विज़िट करें, आपको वहाँ जो है पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। और हम लोग ब्लैक बुक वोकैबलरी की पूरी वोकैब बुक को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।